Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Voice IS. I hope everyone is doing well. So, today is 5th March 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Okay, so now the first article is 7-judge bench overruled the 25-year-old JMM bribery case judgment. अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट एंड्स इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर्स टेकिंग ब्राइब्स. तो यहाँ पर वो लेजिस्लेटर जो यहाँ पे ब्राइब लेते थे, अब लेकिन वो क्या है, एक लेजिस्लेटर है, एक इतने बड़े पोजीशन पर है, इसके चलते उनको क्या दी जाती थी, इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती थी कि आपके ऊपर यहाँ पर कोई भी केस नहीं होगा. सो अभी यहाँ पर हाल ही फिलहाल में ये हुआ है कि 7 जज ऑफ बेंच ओवर रूल द 25-year-old JMM bribery case judgment saying representative democracy is at stake. The court dismissed the fear of abuse of law by political parties in power. तो इसमें एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में है, वो क्या करती हैं, हमारा जो लॉ है उसको एक तरीके से अब्यूज़ कर रही हैं. सो इसी के चलते हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो एक स्टेक पर है. इसी के चलते यहाँ पर क्या किया गया है, जो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस इम्यूनिटी को एंड कर दिया है. सो look at the observations made by the 7-judge bench of the Supreme Court in its unanimous verdict. So देखिए यहाँ पर 1998 का ब्राइबरी केस होता है, जजमेंट होता है, जिसमें क्या किया जाता है, JMM ब्राइबरी केस, ये आपको याद रखना है. Okay, so the JMM bribery case judgment of 1998 granting lawmakers immunity from prosecution for bribery. तो यहाँ पर लॉ मेकर्स को, जो भी मतलब आपके लॉ मेकर्स, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ मेकर, जो तो उन्हें यहाँ पर क्या दी जाती थी, इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती थी. प्रोसिक्यूशन फॉर ब्राइबरी हैड वाइड रैम्पिफिकेशन ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. सो अ क्लेम ऑफ इम्यूनिटी शुड फुलफिल द टू-फोल्ड टेस्ट दैट इट इज tethered to collective functioning of the house, that it is necessary to discharge of the essential duty of legislator. तो ये क्या हो जाता है, आपका टू फोल्ड टेस्ट की तरह होता है. एक तरीके से आपकी क्या होती है, फंक्शनिंग, कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ हाउस को भी ये थ्रेटन करता है, और साथ साथ यहाँ पे एक जो लेजिस्लेटर की इसेंशियल ड्यूटी होती है उसे भी यहाँ पर क्या करता है, डिस्चार्ज करना होता है. और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. मतलब किसके चलते उन्हें ये कहा गया था, इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई थी. मतलब कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने ये क्लेम किया कि हम लेजिस्लेटर्स हैं, हम लॉ बना रहे हैं, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल ड्यूटी को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं. अगर हम यहाँ पर हमारे पर केस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे क्या होगी, जो फंक्शनिंग होती है हाउस की वो भी डिस्टर्ब होगी. इसी के चलते यहाँ पर इम्यूनिटी को क्लेम किया गया था. बट अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो मतलब कि इम्यूनिटी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से एंड कर दिया है. सो द लेजिस्लेटर विल फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वेदर और नॉट ही मेक्स अ स्पीच और वोट इन फेवर ऑफ अ ब्राइब गिवर. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर देखिए दो पर्सन आते हैं, एक जो ब्राइब दे रहा है, दूसरा जो ब्राइब को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्राइब का मतलब हो जाता है यहाँ पर रिश्वत. अब ये कहा जा रहा है कि जो रिश्वत है, अगर लेजिस्लेटर ने क्या किया कि जिसने यहाँ पर ब्राइब गिवर है, जिसने यहाँ पर मतलब आपको रिश्वत दी है, आप उनकी फेवर में उनको वोट कर रहे हैं, उनके फेवर में आप कुछ बोल रहे हैं, तो लेजिस्लेटर के ऊपर यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा. मतलब डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा, आपका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यहाँ पर होगा. सो अ 7-judge bench of the Supreme Court on Monday declared that parliamentary privileges or immunity will not protect legislators who take bribe or to vote or speak in parliament or state legislative assembly from criminal prosecution. तो यहाँ पर कि अगर कोई ब्राइब लेता है तो भी उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लगेगा आपका, और वो अगर जो आपका पर्सन है जिसने यहाँ पे ब्राइब दिया है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, तो भी आपके ऊपर यहाँ पर क्या होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड किया जाएगा. सो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी आर नॉट गेटवेज टू क्लेम एक्सेप्शंस फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ द लैंड. अब देखिए ये ब्राइब लेना, रिश्वत लेना, चाहे यहाँ पर कॉमन पर्सन हो या फिर कोई भी यहाँ पर लेजिस्लेटर हो, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जनरल लॉ है पहली बात तो, और अगर आप प्रिविलेज हैं, यहाँ पर कोई भी इम्यूनिटीज आपको ये जनरल लॉ से यहाँ पर एग्जम्पशंस नहीं प्रोवाइड करना चाहिए. इससे क्या होता है कि आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये यहाँ पर स्टेक पर आती है. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ क्विक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
रशिया नॉर्थ कोरिया टाइज। अब देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो दिस इज रशिया, ये आपको रशिया यहाँ पर दिख रहा है। रशिया के साथ यहाँ पे देखिए नॉर्थ कोरिया की क्या बॉर्डर लग रही है। सो यस, आपका आंसर क्या होगा, रशिया की नॉर्थ कोरिया के साथ यहाँ पर बॉर्डर लगती, ये नॉर्थ कोरिया है और दिस इज साउथ कोरिया। ओके, नाउ यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, चाइना। सी, अब इसमें हम बात करते हैं अ क्विक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रशिया नॉर्थ कोरिया टाइज। अब यहाँ पर हम आज के टाइम पर देखेंगे रशिया और नॉर्थ कोरिया के टाइज के बारे में। सो in the middle of the series of actions that are fueling tensions in the North Korea peninsula, including the abandoning of decade-long unification goal with Seoul। अब देखिए यहाँ पे यूनिफिकेशन की बात की जा रही थी कि नॉर्थ कोरिया और रशिया एक साथ आ जाए, लेकिन अगर हम पहले कोल्ड वॉर के इरा के पहले भी देखते हैं तो वहां पर हमने ये देखा था कि ये दोनों कंट्रीज आपस में साथ में थी। क्यों थी, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो यहाँ पर मैच कर रही थी। सो द टू नेशंस मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इरा, लार्जली ड्रिवन बाय शेयर्ड आइडियोलॉजिकल एज अ कम्युनिस्ट स्टेट्स। तो ये दोनों क्या थे, आपके कम्युनिस्ट स्टेट थे। इसी के चलते कोल्ड वॉर में हमने यहाँ पर देखा कि ये दोनों कंट्रीज आपस में क्या थी, अपने जो इन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज थे उसको मेंटेन करके रखा था। ओके, सो अभी भी यहाँ पर ये बात करते हैं नॉर्थ कोरिया और रशिया की, तो यहाँ पर इनके जो रिलेशन है आपके बहुत ही एक स्मूथ फेस पर चल रहे हैं। अभी आप सभी को पता है यहाँ पर जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, यूक्रेन क्राइसिस में रशिया को जो भी यहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जरूरत है उसकी जो सप्लाई है वो कौन कर रहा है, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया फुल सपोर्ट यहाँ पर किसको कर रहा है, आपका मॉस्को को, आई मीन रशिया को यहाँ पर कर रहा है। ओके, नाउ हियर यू विल सी दैट अभी यहाँ पर हम बात करते हैं जो नॉर्थ कोरिया के द्वारा एक स्पाई हम बात करते हैं स्पाई ड्रोन को यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है। तो उसमें रशिया भी क्या कर रहा है, उसका हेल्प कर रहा है और नॉर्थ कोरिया साथ में मिलकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। सो देखिए, सो विथ मिस्टर पुतिन ऑल्सो ऑफरिंग technical support for the development of spy satellite, a feat that North Korea has been aiming for some time now। तो यहाँ पर ये जो स्पाई सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से बहुत टाइम से एम कर रहा है कि हमें इसे क्या करना है, बनाना है। इसी के चलते जो रशिया है वो यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो देयर आर ऑल्सो टॉक of trilateral naval exercises with Beijing, although these are unconfirmed। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मतलब कि बातें आ रही हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज होगी। अब ट्राइलेटरल में मतलब यहाँ पर 3 कंट्रीज आएंगे, तो वो 3 कंट्रीज कौन है, रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। लेकिन अभी यहाँ पर ये पूरा कंफर्म नहीं है कि ऐसी कुछ चीजें होने वाली हैं, सिर्फ अभी एक बात है। बट स्टिल यहाँ पर हमने देखा कि इन जनवरी 2024 ऑल्सो वेलकम द फर्स्ट ग्रुप ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम रशिया सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हमने ये देखा कि नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, पहली बार जो टूरिस्ट को यहाँ पे वेलकम, जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ टूरिस्ट को वेलकम किया है। सो दीज टूरिस्ट आर फ्रॉम रशिया, वो रशिया के यहाँ पे क्या थे, टूरिस्ट है। सो फॉर रशिया एज अ कंट्री दैट इज आउटकास्ट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड येट अ न्यूक्लियर पावर। अब रशिया की बात करते हैं, अभी रशिया का इस टाइम पे जो पोजीशन है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, आउटकास्ट हो चुका है ड्यू टू दिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस। बट अभी भी क्या है, रशिया आपका एक न्यूक्लियर पावर है। कोरिया की बात करते हैं, कोरिया के लिए बहुत ही यूजफुल नेबर हो सकता है, सामने निकल कर आ सकता है। रशिया हैज इमर्ज एज अ पोटेंशियल सेवियर फॉर डेवलपमेंट इन सेक्टर्स सच एज एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। रशिया यहाँ पर हम बात करते हैं एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में बहुत ही पोटेंशियल जो सेवियर है उसको इमर्ज करके आया। सो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर देखा था कि नॉर्थ कोरिया में जब आपका क्रॉनिक फूड शॉर्टेज भी हुआ था, तब भी यहाँ पर किसने हेल्प की थी, रशिया ने हेल्प की थी। सो अर्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एस रजनी कासान रेलवे लिंकिंग रशिया टू नॉर्थ कोरिया रजिन पोर्ट अंडरस्कोर द टेंजिबल एफर्ट्स टू ब्लोस्टर इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब यहाँ पे रेलवे लिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जिससे कि रशिया और नॉर्थ कोरिया को क्या किया जाएगा, लिंक किया जाएगा, पोर्ट्स यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो यहाँ पर बूस्ट होगा। साथ साथ यहाँ पे एनर्जी लिंक भी है, रशिया यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के लिए फ्यूल सप्लायर की तरह सामने एक एज अ की फ्यूल सप्लायर की तरह सामने आ रहा है। सो यहाँ पर वेरियस सेक्टर्स हैं जहाँ पर ये दोनों कंट्रीज आपस में एक्सप्लोर कर रही हैं। फूड फॉर आर्म एग्रीमेंट भी यहाँ पर हुआ है कि एक एविडेंस है हमारे सरफेस ड्यूरिंग 2023। सो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अनकन्फर्म्ड है, बट स्टिल हमने यहाँ पर ये देखा कि रशिया और यूक्रेन का हमने जो वेरियस जो ये टाई है, आप बायलैटरल टाई से देखिए, डिप्लोमेटिक टाई से देखिए, हर एक सेक्टर में ये दोनों कंट्रीज क्या कर रही हैं, आपकी इंगेज कर रही हैं। ओके, सो अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर
American factor की. So among other factor contributing to this reapproachment is the shared challenge posed by United States and its ally in the region. North Korea and Russia have faced varying degrees of strain in their relation with the West. अब देखिए नॉर्थ कोरिया और हम किसकी बात, नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, तो अभी वेस्ट के साथ उनकी जो रिलेशन है पूरी तरीके से स्ट्रेन है ना, अच्छे नहीं है. फिर इसके बाद आप देखेंगे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स रशिया के द्वारा लिए जा रहे हैं और उसमें ऑफन हमने ये देखा कि किसका कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, हमें चाइना का देखने को मिल रहा है. सो एक तरीके से ये रीजनल सिक्योरिटी को भी वो अपने लिए क्या करें, एक रीजनल सिक्योरिटी को शेप कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उससे हम कैसे बच सकें. सो साथ साथ अब देखिए इंडिया के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. कैसे प्रॉब्लम हो जाता है, रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इवन नॉर्थ कोरिया के साथ भी अच्छे हैं, बट चाइना अगर इसमें आ जाता है तो चाइना के साथ अभी हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं. ओके, सो this is a common channel. As such, Russia-North Korea ties represent a notable development in the geopolitical landscape with ramification that extend beyond the immediate bilateral relationship. तो अभी यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के जो इस टाइम पे मतलब कि टाइज है रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, ये एक नोटेबल डेवलपमेंट हो रहा है हमें जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में, और साथ साथ यहाँ पर जो इमीडिएट बायलैटरल रिलेशंस हमें इसमें रैम्पिफिकेशन दिखाई दे रहा है. सो ये मतलब कि हमने इतना सोचा नहीं था, उससे भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. और इसका मेन रीजन क्या है, दिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट ने क्या है पूरी तरीके से रशिया को साइड लाइन है ना, पूरा सैंक्शंस लगा दिया, उसको पूरी तरीके से साइड लाइन कर दिया. अब रशिया के यहाँ पर जिनके साथ उसकी आइडियोलॉजीज मैच होती हैं उन कंट्रीज के साथ वो क्या करेगा, अब कोलैबोरेट करेगा. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ वैक्सीन दैट प्रिवेंट 6 कैंसर्स. यहाँ पर अब एक वैक्सीन को यहाँ पर लेकर आया गया है और वो वैक्सीन से क्या हो सकता है, जो आपके 6 कैंसर्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है. सो हियर यू विल सी द सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन कैन हेल्प प्रिवेंट 6 HPV कैंसर्स. तो यहाँ पर जो 6 HPV कैंसर्स हैं इसमें से 5 की बात करते हैं, वल्वर, एनल, वेजाइनल, थ्रोट एंड सर्विकल कैंसर. तो अगर हम इस वैक्सीन का यूज करते हैं, दिस इज अ कैंसर प्रिवेंटिंग वैक्सीन, इफ वी यूज दिस वैक्सीन तो इट इज वेरी सेफ एंड effective vaccine. So January was observed as a cervical cancer awareness month. जनवरी को हम एज अ सर्विकल कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. 4 मार्च को हम इंटरनेशनल HPV अवेयरनेस डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं. इंडिया की बात करते हैं, इवन इंडिया नॉट वर्ल्ड वाइड बात करें तो ये जो सर्विकल कैंसर है ये बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली इट इज़ अ विमेन कैंसर, मतलब विमेन में ये आपको स्पेशली देखने को मिलता है. 3 लाख ऑफ विमेन एवरी ईयर, हर साल 3 लाख जो विमेन यहाँ पर सर्विकल कैंसर को क्या करती है, क्लेम कर रही कि उनकी लाइफ जो यहाँ पर मतलब प्रॉब्लमेटिक है उसमें 3 लाख विमेन आते हैं जिन्हें सर्विकल कैंसर है. और हर साल हम हर 1 मिनट में देखेंगे, हर 2 मिनट में यहाँ पर हमें सर्विकल कैंसर के मतलब केसेस देखने को मिल रहा है. सो 9 आउट ऑफ 10 विमेन डाइंग ऑफ सर्विकल कैंसर. तो मतलब अगर 10 विमेन को यहाँ पे कैंसर है तो उसमें से जो 9 विमेन की डेथ हो रही है वो क्यों हो रही है, ड्यू टू सर्विकल कैंसर. सो आप इसकी जो सीरियसनेस है यहाँ यही से हमें पता चलती कि मतलब 9 अगर केसेस है हमारे पास कैंसर के, तो उस 9 कैंसर के केसेस में जो 10 केसेस में जो 9 केसेस हैं वो कौन से हमारे सर्विकल कैंसर के हैं. ओके, इन इंडिया सर्विकल कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर. इंडिया में सबसे बड़ा जो मतलब हम बात करते हैं, पहला नंबर पे आता है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन जो कैंसर है इट इज अ सर्विकल कैंसर. सो यहाँ पर हमें तुरंत ही क्या करना होगा, एक्शन लेने होंगे. इसी के चलते आपने देखा होगा इवन 2023 में, इन 2024 के इंटरिम बजट में भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया था, ये जो वैक्सीन है इसको यहाँ पर अनाउंस किया था. सो इफ देयर इज अ नो एक्शन टेकन, द नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ फ्रॉम सर्विकल कैंसर आर प्रोजेक्टेड टू राइज सिग्निफिकेंटली इन द फ्यूचर. तो अगर यहाँ पर अभी हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो ये जो कैंसर के बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने निकल कर आएंगे. स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, देखिए. सो इट वॉज इन 1983 दैट जर्मन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया था, सर्विकल कैंसर को डेमोन्स्ट्रेट किया था. ओके, और ये जो कैंसर होता है वो किस वायरस से होता है, पैपिलोमा वायरस. अगर हम इसकी बात करते हैं, सो इट इज अ टाइप ऑफ वायरस, पैपिलोमा वायरस. यहाँ पर इसका वॉर्ड वायरस है. स्पेशली हम नॉलेज करते हैं HPV एटोमिनोलॉजी की, इसके कारण ये कैंसर आपका होता है. अब देखिए इसमें कैंसर ये होता कैसे है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो इट इज अ यूट्रस, ये विमेन का आपका क्या है, यूट्रस है. दिस इज अ सर्विक्स, दिस पार्ट इज नोन एज सर्विक्स.
अब इसमें क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होती हैं अर्ली स्टेज में बात करते हैं, तो ये जो वाला ये दिस पार्ट, यहाँ पर कैंसर टिश्यू धीरे धीरे आपके क्या होने लगते हैं, आने लगते हैं, कैंसर टिश्यू आने लगे और वो यहाँ पर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, वो उनका जो टिश्यू अगर हमने उसको टाइमली हमने यहाँ पर रिमूव नहीं किया तो धीरे धीरे वो क्या करने होते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं और यहाँ पर वो एक सट क्रिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और ये पूरा जो एरिया होता है यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और देन यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब वो जो कैंसर सेल है पूरी तरीके से यहाँ पर स्प्रेड हो चुका है। सो ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और इसका यहाँ पर ट्रीटमेंट है, सारी चीज़ें हैं, बट अगर हमें टाइम पर इसके बारे में पता चल जाए तब हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर इसमें हमें लास्ट ऑप्शन क्या है, आपका जो पर्सन होता है उसकी लाइफ यहाँ पर एंड हो जाती है। सो यू विल सी रिसेंट रिपोर्ट टाइटल एक्सलेटिंग ग्लोबल हेल्थ पाथवे। G20 में हमने यहाँ पर क्या किया था, प्रमोट किया था कि हम सभी को एक इक्वल एंड एक्सेसिबल वैक्सीन को क्या करेंगे, प्रमोट किया जाएगा, स्पेशली इन मिडिल जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। सो HPV वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 2008। ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इस वैक्सीन को 2008 में ही क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इनिशियल स्टेज पर यहाँ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया और लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। लोगों को ये लगता है कि एक देखिए वैक्सीन को लेकर हमेशा क्या होता है, लोगों के मन में एक डर होता है। इवन जब कोविड-19 की वैक्सीन आई थी उस पर भी लोगों ने ये सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के कंसर्न्स को रेस किया था। बहुत लोगों ने अभी भी यहाँ पर जो कोविड-19 का वैक्सीन है उसके डोजेस नहीं लिए हैं। सो ये जो आपकी वैक्सीन है HPV वैक्सीन की बात करते हैं, जो फिजिशियंस हैं ऑल्सो अंडरस्टिमेट दैट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ HPV वैक्सीन। इवन जो फिजिशियंस हैं उन्होंने भी इसकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी को अंडरस्टिमेट किया है। फिजिशियन में ऑल्सो हेजिटेट टू रिकमेंड दिस कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन। इवन जो आपके फिजिशियंस हैं वो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं इस वैक्सीन को रिकमेंड करने से के लिए। सो HPV इन्फेक्शन आर प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू इंटीमेट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो HPV इन्फेक्शन होता है प्राइमरी जो स्किन से स्किन कॉन्टैक्ट होता है इसके थ्रू यहाँ पर ये फैलता है। सो दे मे ऑल्सो फील इट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग टू आंसर पेरेंट्स। तो ये कहा जाता है कि जो पेरेंट्स हैं, एक जो मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ है HPV वैक्सीन के बारे में, तो ये क्या कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो वैक्सीन का डोज नहीं ले रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स और प्रैक्टिसेस हैं। इसमें 80,000 फिजिशियंस ने क्या किया है, इसमें हाथ मतलब कि मिलाया है कि हमें क्या करना है, इसमें ये जो वैक्सीन है इसके लिए अवेयरनेस रेज करनी है, इसके जो फैक्ट्स हैं और जो इसका इफेक्टिवनेस है लोगों को बताना है, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं बताएंगे तब तक यहाँ पर लोग जो हम बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। सो HPV वैक्सीन का प्राइमरी जो एज ग्रुप है इट इज 9 to 14 ईयर एज वेल एज रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर एवरी विमेन अबव द एज ऑफ 30 ईयर। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उन्हें यहाँ पर क्या होगा, HPV वैक्सीन प्रोवाइड करना है। साथ साथ जो 30 साल तक की जो वुमेन है उनकी रेगुलर यहाँ पर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनिंग के बाद हम बात करते हैं कि ग्रो अप प्रोटेक्टेड जो सर्विकल कैंसर थ्रू HPV वैक्सीन है, इसमें ये क्या करेगा, विमेन का जो रेगुलर सर्विस स्क्रीनिंग है इसमें यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। सो फिजिशियन आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर्स इन द सोसाइटी एंड ट्रस्टेड सोर्स फॉर हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो देयर लीडरशिप इज नीडेड टू एलिमिनेट सर्विकल कैंसर इन इंडिया। सो इसमें जो पूरा रोल है वो किसका आ जाता है, हमारे फिजिशियंस का आ जाता है, क्योंकि दे आर द रिस्पेक्टेड लीडर इन द सोसाइटी एंड ट्रस्टेड सोर्स। वही एक पर्सन होते हैं जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक फैलाने का एक सोर्स होते हैं। अगर वो ही ट्रस्ट नहीं करेंगे इन वैक्सीन पर तो हम आगे जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको कैसे यहाँ पर जो उनका ट्रस्ट है उसको बिल्ड कर पाएंगे। सो हमें यहाँ पर फिजिशियन का मेन पार्टिसिपेशन चाहिए, उनकी लीडरशिप चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो सर्विकल कैंसर इन इंडिया इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज And let's move to the next article. SBI seeks time till June 30 to disclose details of poll bond. अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, आपका जो हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, इसको यहाँ पर पूरी तरीके से क्या किया है, अनवैलिड बताया है। ठीक है, इसी के और साथ साथ SBI को यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड जिन लोगों ने परचेस किया है, सारी चीज़ें हैं तो डोनेट किया है, तो उनका जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको क्या करनी होगी, यहाँ पर साइट पर आपको रिलीज करनी है। इसी के चलते अभी SBI ने क्या किया है, यहाँ पर टाइम मांगा कि टिल जून 30 तक का हमें टाइम दीजिए, जिससे कि हम क्या कर पाएंगे, जो पोल बॉन्ड की डिटेल्स हैं उसको डिस्क्लोज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा डेटा है। सो द सुप्रीम कोर्ट
held told the bank to furnish the information to the election commission by 6 मार्च। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 मार्च तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, बट SBI said there were practical difficulties with decoding exercises and timeline fixed for it। तो यहाँ पर SBI ने कहा कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं जिसके क्योंकि हमें सारी एक्सरसाइजेस को डिकोड करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें चाहिए एक प्रॉपर टाइम। सो इसी के चलते यहाँ पे अभी टाइम आ गया। फर्दर देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।